भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। आइए हम शुरू करते हैं। श्री रामकृष्ण वचनामृत। श्री रामकृष्ण समाधि में गाते हुए श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए। हाथों की अंजलि बंध गई। देह उन्नत और स्थिर, नेत्र स्पंदित हो गए। पश्चिम की ओर मुंह के उसी बेंच पर पैर लटकाए बैठे रहे। सभी लोग गर्दन ऊंची करके यह अद्भुत अवस्था देखने लगे। पंडित विद्यासागर भी चुपचाप एकटक देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए, लंबी सांस छोड़कर फिर हंसते हुए बातें कर रहे। भाव भक्ति, इसके माने उन्हें प्यार करना। जो ब्रह्म है उन्हीं को माँ कहकर पुकारते हैं। प्रसाद कहता है कि मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा हूँ उसके तत्व का भंडा क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा। मन इशारे से ही समझ लो। रामप्रसाद मन को इशारे से ही समझने के लिए उपदेश करते हैं। यह समझने को कहते हैं कि वेदों ने जिन्हें ब्रह्म कहा है उन्हीं को मैं माँ कहकर पुकारता हूँ। जो निर्गुण है वे ही सगुण है, जो ब्रह्म है वे ही शक्ति है। जब यह बोध होता है कि वे निष्क्रिय है तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ, और जब यह सोचता हूँ कि वे सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं तब उन्हें आद्य शक्ति काली कहता हूँ। ब्रह्म और शक्ति अभेद है, जैसे कि अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि कहते हैं कि दाहिका शक्ति का ज्ञान होता है, और दाहिका शक्ति कहने से अग्नि का ज्ञान। एक को मानिए तो दूसरा भी साथ मान लिया जाता है। उन्हीं को भक्तजन माँ कहकर पुकारते हैं। माँ बड़े प्यार की वस्तु है ना। ईश्वर को प्यार करने से वे प्राप्त होते हैं। भाव भक्ति प्रीति और विश्वास चाहिए। एक गाना और सुनो। भाव और विश्वास पर चिंतन करने से भाव का उदय होता है। जैसा भाव होगा लाभ भी वैसा होगा। मूल है प्रत्यय। काली के चरण सुधा सागर में यदि चित्त डूब जाए तो पूजा होम याग यज्ञ कुछ भी आवश्यक नहीं। चित्त को उन पर लगाना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। वे सुधा सागर है, अमृत सिंधु है। इसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं है, अमर हो जाता है। किसी किसी का यह विचार है कि ईश्वर को ज्यादा पुकारने से मस्तिष्क बिगड़ जाता है, पर बात ऐसी नहीं। यह तो सुधा समुद्र है, अमृत सिंधु है। वेदों में इसे अमृत कहा है। इसमें डूब जाने से कोई मरता नहीं, अमर हो जाता है। निष्काम कर्म तथा जगत कल्याण, पूजा होम याग यज्ञ ये कुछ नहीं है। यदि ईश्वर पर प्रीति पैदा हो जाए तो इन कर्मों की अधिक आवश्यकता नहीं। जब तक हवा नहीं बहती तभी तक पंखे की जरूरत होती है। यदि दक्षिणी हवा आप ही आने लगे तो पंखा रख देना पड़ता है। फिर पंखे का क्या काम। तुम जो काम कर रहे हो ये सब अच्छे कर्म है। यदि मैं करता हूँ इस भाव को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म कर सको तो और भी अच्छा है। यह कर्म करते करते ईश्वर और भक्ति और प्रीति होगी। इस प्रकार निष्काम करते जाओ, कर्म करते जाओ तो ईश्वर लाभ भी होगा। उन पर जितनी ही भक्ति प्रीति होगी उतने ही तुम्हारे काम घटते जाएंगे। गृहस्थ की बहू जब गर्भिणी होती है तब उसकी सास उसका काम कम कर देती है। 9 महीने पूरे होने पर बिल्कुल काम छूने नहीं देती। उसे डर रहता है कि कहीं बच्चे को कोई हानि ना पहुंचे, संतान प्रसव में कोई विपत्ति ना हो। तुम जो काम कर रहे हो उससे तुम्हारा ही उपकार है। निष्काम भाव से कर्म कर सकोगे तो चित्त की शुद्धि होगी। ईश्वर पर तुम्हारा प्रेम होगा। प्रेम होते ही तुम उन्हें प्राप्त कर लोगे। संसार का उपकार मनुष्य नहीं करता, वे ही करते हैं जिन्होंने चंद्र सूर्य की सृष्टि की, माता पिता को स्नेह दिया, सत्पुरुषों में दया का संचार किया और साधु भक्तों को भक्ति दी। जो मनुष्य कामना शून्य होकर कर्म करेगा वह अपना ही हित करेगा। निष्काम कर्म का उद्देश्य ईश्वर दर्शन। भीतर सुवर्ण है, अभी तक तुम्हें पता नहीं चला। ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी है, यदि एक बार पता चल जाए तो अन्य काम घट जाएंगे। गृहस्थ की बहू के लड़का होने से वह लड़के
ही को लिए रहती, उसी को उठाती बैठती, फिर उसकी सासों से घर के काम में हाथ नहीं लगाने देती। और भी आगे बढ़ो, लकड़हारा लकड़ी काटने गया था। ब्रह्मचारी ने कहा आगे बढ़ जाओ। उसने आगे बढ़कर देखा तो चंदन के पेड़ थे। फिर कुछ दिन बाद उसने सोचा कि ब्रह्मचारी ने बढ़ जाने को कहा था। फिर चंदन के पेड़ तक तो जाने को कहा नहीं। आगे चलकर देखा तो चांदी की खान थी। फिर कुछ दिन बाद बीतने पर और आगे बढ़ा और देखा तो सोने की खान मिली। फिर क्रमशः हीरे की मणियों की। यह सब लेकर वह माला माल हो गया। निष्काम कर्म कर सकने से ईश्वर पर प्रेम होता है। क्रमशः उनकी कृपा से उन्हें लोग पाते भी हैं। ईश्वर के दर्शन होते हैं, उनसे बातचीत होती है, जैसे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर रहा हूँ। अहेतुक कृपा सिंधु श्री रामकृष्ण। सबकी जबान बंद है, लोग चुपचाप बैठे ये बातें सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण की जीवा पर मानो साक्षात वाग्वादिनी बैठी हुई जीवों के हित के लिए विद्यासागर से बातें कर रही है। रात हो रही है, 9 बजने को है। श्री रामकृष्ण अब चलने वाले। श्री रामकृष्ण विद्यासागर से हंसते हुए, ये सब जो कहा वह तो ऐसे ही कहा, आप सब जानते हैं, किंतु अभी आपको इसकी खबर नहीं। सभी हंसने लगते हैं। वरुण के भंडार में कितने ही रत्न पड़े, परंतु वरुण महाराज को कहा कोई खबर नहीं, को कोई खबर नहीं। विद्यासागर हंसते हुए, यह आप कह सकते हैं। श्री रामकृष्ण भी हंसते हुए, हाँ जी, अनेक बाबू नौकरों के नाम तक नहीं जानते। फिर सब हंसते हैं। घर में कहाँ कौन सी कीमती चीज पड़ी है वे नहीं जानते। वार्तालाप सुनकर लोग आनंदित हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सब लोग शांत हो गए। श्री रामकृष्ण विद्यासागर से फिर प्रसंग उठाते हैं। हंसते हुए बोलते हैं, एक बार बगीचा देखने जाइए, रासमणी का बगीचा बड़ी अच्छी जगह है। विद्यासागर, जरूर जाऊंगा। आप आए और मैं ना हूं जाऊंगा। श्री रामकृष्ण, मेरे पास? राम राम। विद्यासागर, यह क्या, ऐसी बात आपने क्यों कही? मुझे समझाएं। ठाकुर हंसते हुए, हम लोग छोटी छोटी किश्तियां हैं जो खाई नाले और बड़ी नदियों नदियों में भी जा सकती, परंतु आप हैं जहाज। कौन जाता है जाते समय रेत में लग जाए। सब हंसने लगते हैं। विद्यासागर प्रफुल्ल मुख किंतु चुपचाप बैठे। श्री रामकृष्ण हंसते हैं। श्री रामकृष्ण, पर हाँ, इस समय जहाज भी जा सकता है। विद्यासागर भी हंसते हुए, हाँ ठीक है, ये वर्षा काल है, लोग हंसते हैं। मास्टर स्वागत करके, नवानुराग की वर्षा, नवानुराग जब होता है तब मान अपमान का बोध क्या रह जाता है, क्या रह सकता है। श्री रामकृष्ण उठे, भक्तजन भी उठ गए। विद्यासागर आदमियों के साथ खड़े हैं। श्री रामकृष्ण को गाड़ी पर चढ़ाने जाएंगे। श्री रामकृष्ण अब भी खड़े हैं, कर जाप कर रहे हैं, जपते हुए भाव के आवेश में आ गए, मानो विद्यासागर के आत्मिक हित के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हो। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण उतर रहे हैं। एक भक्त हाथ पकड़े हुए विद्यासागर स्वजन बंधुओं के साथ आगे आगे जा रहे हैं, हाथ में बत्ती लिए रास्ता दिखाते हुए। सावन के कृष्ण पक्ष की षष्ठी है, अभी चंद्रोदय नहीं हुआ है। अंधेरे से ढकी हुई उद्यान भूमि को बत्ती के मंद प्रकाश के सहारे किसी तरह पार कर लोग फाटक की ओर आ रहे हैं। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण फाटक के पास जो ही पहुंचे थे, उन्हें एक सुंदर दृश्य ने सबको चकित कर दिया। सामने एक दाढ़ी वाले गौर वर्ण पुरुष खड़े थे। उम्र 36-37 वर्ष की होगी। बंगालियों की तरह पोशाक थी, पर सिर पर सिखों की तरह शुभ्र साफा बंधा था। उन्होंने ठाकुर को देखते ही भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। उनके उठ खड़े होने पर श्री रामकृष्ण ने कहा, बलराम तुम हो, इतनी रात को? बलराम हंसते हुए, मैं बड़ी देर से आया हूँ। ठाकुर, भीतर क्यों नहीं गए? बलराम जी, लोग आपका वार्तालाप सुन रहे थे, बीच में पहुंचकर क्यों शांति भंग करूं, ये सोचकर नहीं आए। यह कहकर बलराम हंसने लगे। श्री राम भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठ गए। विद्यासागर मास्टर से धीमी आवाज में, गाड़ी का किराया क्या दे दें? मास्टर जी, नहीं, दे दिया गया है। विद्यासागर और अन्य लोगों ने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया। गाड़ी उत्तर की ओर चलने लगी, दक्षिणेश्वर काली मंदिर को जाएंगी। सब लोग गाड़ियों की ओर देखते हुए खड़े हैं, सोच रहे हैं ये महापुरुष कौन है, ये ईश्वर पर कितना प्रेम करते हैं। फिर जीवों के घर घर जाकर कहते हैं कि ईश्वर पर प्रेम करना ही जीवन का उद्देश्य है। दक्षिणेश्वर में परिच्छेद 8 है। दक्षिणेश्वर में केदार द्वारा आयोजित उत्सव। दक्षिणेश्वर के मंदिर में श्री रामकृष्ण केदार आदि भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आज रविवार, अमावस्या, 13 अगस्त 1882 ईस्वी है। समय दिन के 5 बजे का होगा। श्री केदार चटर्जी का मकान हाल ही शहर में है। ये सरकारी अकाउंटेंट का काम करते थे, बहुत दिन ढाका में रहे। उस समय श्री विजय गोस्वामी उनके साथ सदा श्री रामकृष्ण के विषय में वार्तालाप करते थे। ईश्वर की बात सुनते ही उनकी आंखों में
आंसू भर आते थे। वे पहले ब्रह्म समाज में थे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के दक्षिण वाले बरामदे में भक्तों के साथ बैठे। राम, मनमोहन, सुरेंद्र, राखाल, भवनाथ, मास्टर आदि अनेक भक्त उपस्थित थे। केदार ने आज उत्सव किया है। सारा दिन आनंद से बीत रहा है। राम ने एक गायक बुलाया है। उन्होंने गाना गाया। गाने के समय श्री रामकृष्ण समाधि मग्न होकर कमरे में छोटी खाट पर बैठे। मास्टर तथा अन्य भक्तगण उनके पैरों के पास बैठे। समाधि तत्व तथा सर्वधर्म समन्वय, हिंदू, मुसलमान और ईसाई। श्री रामकृष्ण वार्तालाप करते करते समाधि तत्व समझा रहे हैं। कह रहे हैं, सच्चिदानंद की प्राप्ति होने पर समाधि होती है। उस समय कर्म का त्याग हो जाता है। मैं गायक का नाम ले रहा हूँ। ऐसे समय यदि वे आकर उपस्थित होते तो फिर उनका नाम लेने की क्या आवश्यकता। मधुमक्खी गुनगुन करती है, कब तक? जब तक फूल पर नहीं बैठती। कर्म का त्याग करने से साधक करना बनेगा। पूजा, जप, तप, ध्यान, संध्या, कवच, तीर्थ आदि सभी करना होगा। ईश्वर प्राप्ति के बाद यदि कोई विचार करता है तो वह वैसा ही है जैसा मधुमक्खी मधु का पान करती और स्फुट स्वर से गुनगुनाती रहे। गायक ने अच्छा गाना गाया था। श्री रामकृष्ण प्रसन्न हो गए। उससे कह रहे हैं, जिस मनुष्य में कोई एक बड़ा गुण है, जैसे संगीत, विद्या, उसमें ईश्वर की शक्ति विशेष रूप से विद्यमान वर्तमान है। गायक: महाराज, किस उपाय से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है? श्री रामकृष्ण: भक्ति ही सार है। ईश्वर तो सर्वभूतों में विराजमान है, तो फिर भक्त किसे कहूं? जिसका मन सदा ईश्वर में है। अहंकार, अभिमान रहने पर कुछ नहीं होता। मैं रूपी टीले पर ईश्वर कृपा रूपी जल नहीं ठहरता, लुढ़क जाता है। मैं यंत्र हूँ। केदार आदि भक्तों के प्रति सब मार्गों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। सभी धर्म सत्य है। छत पर चढ़ने से मतलब है, तो तुम पक्की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, लकड़ी की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, बांस की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, रस्सी के सहारे भी चढ़ सकते हो, और फिर एक गांठदार बांस के जरिए भी चढ़ सकते हो। यदि कहो दूसरों के धर्म में अनेक भूल कुसंस्कार है, तो मैं कहता हूँ, है तो रहे। भूल सभी धर्मों में। सभी समझते मेरी घड़ी ठीक चल रही है। व्याकुलता होने से ही हुआ। उनसे प्रेम आकर्षण रहना चाहिए। वे अंतर्यामी जो हैं, वे अंतर की व्याकुलता आकर्षण को देख सकते हैं। मानो एक मनुष्य के कुछ बच्चे, उनमें से जो बड़े हैं वे बाबा या पापा इन शब्दों को स्पष्ट रूप से कहकर उन्हें पुकारते हैं, और जो छोटे हैं, जो बहुत छोटे हैं, वे बहुत हुआ तो बा या पा कहकर पुकारते हैं। जो लोग सिर्फ बा या पा कह सकते हैं, क्या पिता उनसे असंतुष्ट होंगे? नहीं। पिता जानते हैं कि वे उन्हें बुरा भुला बुला रहे हैं, परंतु वे अच्छी तरह उच्चारण नहीं कर सकते। पिता की दृष्टि में सभी बच्चे बराबर है। वे भक्तगण उन्हें ही उन्हीं नामों से पुकार रहे हैं। एक ही व्यक्ति को बुला रहे हैं। एक तालाब के चार घाट है। हिंदू लोग एक घाट में जल पी रहे हैं और कहते हैं जल। मुसलमान लोग दूसरे घाट में पी रहे हैं, कहते हैं पानी। अंग्रेज लोग तीसरे घाट में पी रहे हैं, कह रहे हैं वाटर। और कुछ लोग चौथे घाट में पी रहे हैं और कहते हैं अक्वा। एक्वा। एक ईश्वर, उनके अनेक नाम है। तो ठाकुर भी बता रहे हैं कि पानी के अलग अलग नाम है। जल, पानी, वाटर और एक्वा। दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ विराजमान है। दिन बृहस्पतिवार है। सावन शुक्ल दशमी, 24 अगस्त 1882 ईस्वी। आजकल श्री रामकृष्ण के पास हाजरा महाशय, रामलाल, राखाल आदि रहते हैं। श्रीयुत रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे हैं। काली मंदिर में पूजा करते। मास्टर ने आकर देखा, उत्तर पूर्व के लंबे बरामदे में श्री रामकृष्ण हाजरा के पास खड़े हुए बातें कर रहे हैं। मास्टर ने भूमिष्ठ और श्री रामकृष्ण की चरण वंदना की। श्री रामकृष्ण का मुख सहास्य है। मास्टर से कहने लगे, विद्यासागर से और भी एक दो बार मिलना चाहिए। चित्रकार पहले नक्शा खींच लेता है, फिर उस पर रंग चढ़ाता रहता है। प्रतिमा पर पहले 2-3 बार मिट्टी चढ़ाई जाती है, फिर सफेद रंग चढ़ाया जाता है, फिर वह ढंग से रंगी जाती है। विद्यासागर का सब कुछ ठीक है, सिर्फ ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी हुई है। कुछ अच्छे काम करता है, परंतु हृदय में क्या है उसकी खबर नहीं। हृदय में सोना दबा पड़ा है। हृदय में ईश्वर है, यह समझने पर सब कुछ छोड़कर व्याकुल हो, उसे पुकारने की इच्छा होती है। श्री रामकृष्ण मास्टर से खड़े खड़े वार्तालाप कर रहे हैं, कभी बरामदे में टहल गए। साधना कामनी कंचन रूपी तूफान से पार होने के लिए। श्री रामकृष्ण: हृदय में क्या है इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ साधना आवश्यक है। मास्टर: साधना क्या बराबर करते ही जाना चाहिए? श्री रामकृष्ण: नहीं, पहले कुछ कमर कसकर करने चाहिए, फिर ज्यादा मेहनत नहीं उठानी पड़ती। जब तक तरंग आदि तूफान और नदी की मोड़ से नौका जाती है, तभी तक मल्लाह को मजबूती से पतवार पकड़नी पड़ती है। उतने से पार हो जाने पर फिर नहीं।
जब वह मोड़ से बाहर हो गया और अनुकूल हवा चली, तब वह आराम से बैठा रहता है, पतवार में हाथ भर लगाए रहता है। फिर तो पाल टांगने का बंदोबस्त करके आराम से चिलम भरता है। कामनी और कांचन की आंधी तूफान से निकल जाने पर शांति मिलती है। श्री रामकृष्ण तथा योग तत्व, योग भ्रष्ट योगावस्था, निर्वात निष्कंपमिव प्रदीपनम प्रदीपम, योग के विघ्न। किसी किसी में योगियों के लक्षण दिखते हैं, परंतु उन लोगों को भी सावधानी से रहना चाहिए। कामनी और कांचन ही योग में विघ्न डालते हैं। योग भ्रष्ट होकर साधक फिर संसार में आता है। भोग की कुछ इच्छा रही होगी, इच्छा पूरी होने पर वह फिर ईश्वर की ओर जाएगा। फिर वही योग की अवस्था होगी। सटका कल जानते हैं। कल जानते हो मास्टर जी? नहीं। रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण उस देश में बांस को झुका देते, उसमें बंसी और डोर लगी रहती है, कांटों में मछलियों के खाने का चारा बेच दिया जाता है। जो ही मछलियां उसे निगल जाती हैं, त्यों ही वो बांस झटके के साथ ऊपर उठ जाता है। जिस प्रकार उसका सिर ऊंचा था, वैसा ही हो जाता है। बांस में तराजू में किसी और कुछ रख देने से सुई, नीचे की सुई और ऊपर की सुई दोनों बराबर नहीं रहती। नीचे की सुई मन है, ऊपर की सुई ईश्वर। नीचे की सुई का ऊपर की सुई से एक होना ही योग है। नीचे की सुई मन है, ऊपर की सुई ईश्वर। नीचे की सुई का ऊपर की सुई से एक होना ही योग है। मन के स्थिर हुए बिना योग नहीं होता। संसार की हवा मन रूपी दीप शिखा को सदा ही चंचल किया करती है। वह शिखा यदि जरा भी ना हिले, तो योग की अवस्था हो जाती है। कामनी और कांचन योग के विघ्न हैं। वस्तु विचार करना चाहिए। स्त्रियों के शरीर में क्या है? रक्त, मांस, आते, कृमि, मूत्र, विष्ठा, यही सब। उस शरीर पर प्यार क्यों? त्याग के लिए मैं अपने में राजसी भाव भरता था। साध हुई थी कि जरी जरी की पोशाक पहनूंगा, अंगूठी पहनूंगा, लंबी नली वाले हुक्के में तंबाकू पीऊंगा। जरी की पोशाक पहनी। ये लोग रानी रासमणी के दामाद मथुर बाबू आदि ले आए थे। कुछ देर बाद मन से कहा, यही शॉल है, यही अंगूठी है, यही हुक्के में तंबाकू पीना है। सब फेंक दिया। तब से फिर मन नहीं चला। शाम हो रही है। कमरे के दक्षिण पूर्व की ओर के बरामदे के द्वार के पास ही अकेले में श्री रामकृष्ण मणि से बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, योगियों का मन सदा ईश्वर में लगा रहता है, सदा आत्मस्थ रहता है। शून्य दृष्टि देखते ही उनकी अवस्था सूचित हो जाती है। समझ में आ जाता है कि चिड़िया अंडे को से रही है। सारा मन अंडे ही की ओर है। ऊपर दृष्टि तो नाम मात्र की। अच्छा, ऐसा चित्र क्या मुझे दिखा सकते हो? मणि, जैसी आज्ञा, चेष्टा करूंगा यदि कहीं मिल जाए। गुरु शिष्य संवाद, गृह गुह कथा। शाम हो गई। काली मंदिर, राधा कांत जी के मंदिर और अनन्य कमरों में बत्तियां जला दी गई। श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए जगन माता का स्मरण कर रहे। तदनंतर वे ईश्वर का नाम जपने लगे। घर में दूनी दी गई है। एक और दीवट पर दिया जल रहा है। कुछ देर बाद शंख घंटा आदि बजने लगे। काली मंदिर में आरती होने लगी। तिथि शुक्ल दशमी है। चारों ओर चांदनी छिटक रही है। आरती हो जाने पर कुछ क्षण बाद श्री रामकृष्ण मणि के साथ अकेले अनेक विषयों पर बातें करने लगे। मणि फर्श पर बैठे। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। श्री रामकृष्ण, कर्म निष्काम करना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कर्म करता है वे अच्छे हैं। वह निष्काम कर्म करने की चेष्टा करता है। मणि, जी हाँ। अच्छा, जहाँ कर्म है वहां क्या ईश्वर मिलते हैं? राम और काम क्या एक ही साथ रहते हैं? हिंदी में मैंने पढ़ा है कि जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। श्री रामकृष्ण, कर्म सभी करते हैं, उनका नाम लेना कर्म है। सांस लेना और छोड़ना भी कर्म है। क्या मजाल है कि कोई कर्म छोड़ दे, इसलिए कर्म करना चाहिए, किंतु फल ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। तो क्या ऐसी चेष्टा की जा सकती है जिससे अधिक धन मिले? श्री रामकृष्ण, हाँ, की जा सकती है, किंतु यदि विद्या का परिवार हो तो अधिक धन कमाने का प्रयत्न करो, परंतु सदुपाय से। उद्देश्य उपार्जन नहीं, ईश्वर की सेवा है। धन से यदि ईश्वर की सेवा होती है तो उस धन में दोष नहीं है। मणि, घर वालों के प्रति कर्तव्य कब तक रहता है? श्री रामकृष्ण, उन्हें भोजन वस्त्र का भाव ना हो। संतान जब स्वयं समर्थ होगी तब भार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। चिड़ियों के बच्चे जब खुद चुगने लगे तब माँ के पास यदि
खाने के लिए आते हैं तो माँ चोंच मारती है, बड़ी कर्म कब तक करना होगा। श्री राम कृष्ण, फल होने पर फूल नहीं रह जाता। ईश्वर लाभ हो जाने से कर्म नहीं करना पड़ता, मन भी नहीं लगता। ज्यादा शराब पी लेने से मतवाला होश नहीं संभाल सकता। दुअन्नी भर पीने से कामकाज कर सकता है। ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे उतना ही वे कर्म घटाते रहेंगे। डरो मत। गृहस्थ की बहू के जब लड़का होने वाला होता है तब उसकी सास धीरे धीरे काम घटाती, 10वें महीने में काम छूने भी नहीं देती। लड़का होने पर वह उसी को लिए रहती। जो कुछ कर्म है जहां वे समाप्त हो गए कि चिंता दूर हो गई। गृहिणी का घर का सारा कामकाज समाप्त करके जब कहीं बाहर निकलती तब जल्दी नहीं लौटती, बुलाने पर भी नहीं आती। ईश्वर लाभ तथा ईश्वर दर्शन का अर्थ। बड़ी अच्छा, ईश्वर लाभ के क्या माने? ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं और किस तरह होते हैं? श्री रामकृष्ण, वैष्णव कहते हैं कि ईश्वर मार्ग के पथिक 4 प्रकार के होते हैं। प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्धों में सिद्ध। प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्धों में सिद्ध। जो पहले ही पहल मार्ग पर आया वह प्रवर्तक है। जो भजन पूजन जप ध्यान नाम गुण कीर्तन आदि करता है वह साधक है। जिसे ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव मात्र हुआ है वह सिद्ध है। जिसकी वेदांत में एक उपमा है वह यह कि अंधेरे घर में बाबूजी सो रहे हैं, कोई टटोल कर उन्हें खोज रहा है। खोज पर हाथ जाता है तो वह मन ही मन कह उठता है यह नहीं है। झरोका छू जाता है तो भी कह उठता है यह नहीं है। दरवाजे में हाथ लगाता है तो यह भी नहीं है। नीति नीति नीति, अंत में जब बाबूजी की देह पर हाथ लगा तो कहा यह बाबूजी यह है, अर्थात अस्थि का बोध हुआ। बाबूजी को प्राप्त तो किया किंतु भली भांति जान पहचान नहीं हुई। एक दर्जे की और लोग हैं जो सिद्धों में सिद्ध कहलाते हैं। बाबूजी के साथ यदि विशेष वार्तालाप हो तो वह एक और ही अवस्था है। यदि ईश्वर के साथ प्रेम भक्ति द्वारा विशेष परिचय हो जाए तो दूसरी ही अवस्था हो जाती है। जो सिद्ध है उसने ईश्वर को पाया तो है, किंतु जो सिद्धों में सिद्ध है उसका ईश्वर के साथ विशेष परिचय हो गया है। परंतु उनको प्राप्त करने की इच्छा हो तो एक ना एक भाव का सहारा लेना पड़ता है। फिर वही नवदा भक्ति वाली बात कर रहे हैं कि जैसे शांत दास्य, साख्य, वात्सल्य या मधुर। शांत भाव ऋषियों का था, उसमें भोग की कोई वासना न थी, ईश्वर निष्ठा थी जैसे पति पर स्त्री की होती। वह यह समझती है कि मेरे पति कंदर्प है। दास्य जैसे हनुमान जी का था, राम काज करते समय सिंह तुल्य। स्त्रियों का भी दास्य भाव होता है, पति की हृदय खोलकर सेवा करती। माता में भी यह भाव कुछ कुछ रहता है, यशोदा में था। साख्य भाव, मित्र भाव, आओ पास बैठो। सुदामा आदि श्री कृष्ण को कभी जूठे फल खिलाते थे, कभी कंधे पर चढ़ते थे। वात्सल्य जैसे यशोदा का था। स्त्रियों में भी कुछ कुछ होता है। स्वामी को खिलाते समय मानो जी काट कर रख देती है। लड़का जब भरपेट भोजन कर लेता है तभी माँ को संतोष होता है। यशोदा कृष्ण को खिलाने के लिए मक्खन हाथ में लिए घूमती फिरती थी। मधुर जैसे राधिका का। स्त्रियों का भी मधुर भाव है। इस भाव में शांत दास्य साख्य वात्सल्य सब भाव है। मधुर में ये चारों भाव हो जाते हैं, शांत दास्य साख्य वात्सल्य। क्योंकि मधुर भाव में मतलब सखा भाव भी हो गया, दास्य मतलब सेवा करने का भाव भी हो गया, हमदासी, और वात्सल्य मतलब माँ का भाव भी हो जाता है। बड़ी क्या ईश्वर के दर्शन इन्हीं नेत्रों से होते हैं? श्री रामकृष्ण, चर्म चक्षु से उन्हें कोई नहीं देख सकता। साधना करते करते शरीर प्रेम का हो जाता है। आंखें प्रेम की, कान प्रेम की, उन्हीं आंखों से वे देख पड़ते हैं, उन्हीं कानों से उनकी वाणी सुन पड़ती है। और प्रेम का लिंग और योनि भी होती है। यह सुनकर मणि खिलखिलाकर हंस पड़े। श्री रामकृष्ण जरा भी नाराज ना होकर फिर कहने लगे, श्री रामकृष्ण, इस प्रेम के शरीर में आत्मा के साथ रमण होता है। मणि फिर गंभीर हो गए। श्री रामकृष्ण, ईश्वर को बिना खूब प्यार के दर्शन नहीं होते। खूब प्यार करने से चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर दिखते हैं। जिसे पीलिया हो जाता है उसे चारों ओर पीला दिखाई पड़ता है। तब मैं वही हूँ यह बोध भी हो जाता है। मत वाले का नशा जब खूब चढ़ जाता है तो वह कहता है मैं ही काली हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो जब ये नशा चढ़ जाए तो बोला मैं ही भगवान हूँ। गोपियां प्रेमानंद होकर कहने लगती मैं ही कृष्ण हूँ। दिन रात उन्हीं की चिंता करने से चारों ओर वे ही दिख पड़ते हैं। जैसे थोड़ी देर दीप शिखा की ओर ताकते रहो तो फिर चारों ओर सब कुछ शिखा में ही दिखाई देता है। क्या ईश्वर दर्शन मस्तिष्क का भ्रम है? संशयात्मक विनश्यति। मणि सोचते हैं कि यह शिखा तो सत्य शिखा है ही नहीं। अंतर्यामी श्री रामकृष्ण कहने लगे, चैतन्य की चिंता करने से कोई अचेत नहीं हो जाता। शिवनाथ ने कहा था ईश्वर की बार बार चिंता करने से लोग पागल हो जाते।
मैंने उससे कहा, चैतन्य की चिंता करने से क्या कभी कोई चैतन्यहीन होता है? मणि जी समझा, यह तो किसी अनित्य विषय की चिंता है। नहीं, जो नित्य और चेतन है उनमें मन लगाने से मनुष्य अचेतन क्यों होने लगा? श्री रामकृष्ण प्रसन्न होकर, ये उनकी कृपा है। बिना उनकी कृपा के संदेह भजन भंजन नहीं होता। आत्मदर्शन के बिना संदेह दूर नहीं होता। उनकी कृपा होने पर फिर कोई भय की बात नहीं रह जाती। पुत्र यदि पिता का हाथ पकड़कर चले तो गिर भी सकता है, परंतु यदि पिता पुत्र का हाथ पकड़े तो फिर गिरने का कोई भय नहीं। वे यदि कृपा करके संशय दूर कर दे और दर्शन दे तो फिर कोई दुख नहीं, परंतु उन्हें पाने के लिए खूब व्याकुल होकर पुकारना चाहिए, साधना करनी चाहिए, तब उनकी कृपा होती है। पुत्र को दौड़ते हाँफते देखकर माता को दया आ जाती है। माँ छिपी थी, सामने प्रकट हो जाती है। मणि सोच रहे हैं, ईश्वर दौड़ धूप क्यों कराते हैं? श्री रामकृष्ण तुरंत कहने लगे, उनकी इच्छा है कि कुछ देर दौड़ धूप हो तो आनंद मिले। लीला से उन्होंने संसार की रचना की, इसी का नाम है महामाया। अब लीला ना हो तो वहां मजा ही कैसे आए उन्हें? अतः इस शक्ति रूपणी महामाया की शरण लेनी पड़ती है। माया के पाशों ने बांध लिया है, फांस काटने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। आद्य शक्ति महामाया तथा शक्ति साधना। श्री रामकृष्ण को एक ईश्वर की कृपा करना प्राप्त करना चाहे तो उसे पहले आद्य शक्ति रूपिणी महामाया को प्रसन्न करना चाहिए। वे संसार को मुग्ध करके सृष्टि स्थिति और प्रलय कर रही है। उन्होंने सबको अज्ञानी बना डाला है। वे जब द्वार से हट जाएंगी तभी जीव भीतर जा सकता है। बाहर पड़े रहने से केवल बाहरी वस्तुएं देखने को मिलती हैं, नित्य सच्चिदानंद पुरुष नहीं मिलते। इसलिए पुराणों में है, सप्तशती में मधु कैटव का वध करते समय ब्रह्मादि देवता माँ माया की स्तुति कर रहे हैं। संसार का मूल आधार शक्ति ही है। उस आद्य शक्ति के भीतर विद्या और अविद्या दोनों है। अविद्या मोह मुग्ध करती है। अविद्या वह जिससे कामनी कंचन और उत्पन्न हुए हैं, वह मुग्ध करती है। और विद्या वह जिसमें भक्ति दया ज्ञान और प्रेम की उत्पत्ति है, वह ईश्वर मार्ग पर ले जाती है। उस अविद्या को प्रसन्न करना होगा, इसलिए शक्ति की पूजा पूजा पद्धति हुई। उन्हें प्रसन्न करने के लिए नाना भावों से पूजन किया जाता है, जैसे दासी भाव, वीर भाव, संतान भाव। वीर भाव अर्थात उन्हें रमण द्वारा प्रसन्न करना। शक्ति साधना, जब सब बड़ी विकट साधनाएं थी, दिल लगी नहीं। मैं माँ के दासी भाव से और सखी भाव से 2 वर्ष तक रहा, परंतु मेरा संतान भाव है। स्त्रियों के स्तनों को मात्र स्तन समझता हूँ। लड़कियां शक्ति की एक एक मूर्ति है। पश्चिम में विवाह के समय वर के हाथ में छुरी रहती है। बंगाल में सरौता अर्थात उस शक्ति रूपणी कन्या की सहायता से वर माया पाश काट सकेगा। यह वीर भाव है। मैंने वीर भाव से पूजा नहीं की, मेरा संतान भाव था। कन्या शक्ति स्वरूप है। विवाह के समय तुमने नहीं देखा, वर अहमक की तरह पीछे बैठा रहता, परंतु न कन्या निशंक रहती है। ईश्वर दर्शन तथा ऐहि ज्ञान या अपरा विद्या। ईश्वर ईश्वर लाभ करने पर उनकी बाहरी ऐश्वर्य, संसार के ऐश्वर्य को भक्त भूल जाता है। उन्हें देखने से उनके ऐश्वर्य की बात याद नहीं आती। दर्शन आनंद में मग्न हो जाने पर भक्त का हिसाब किताब नहीं रह जाता। नरेंद्र को देखने पर तेरा नाम क्या है, तेरा घर कहाँ है, ये कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। पूछने का अवसर ही कहाँ है। हनुमान जी से किसी ने पूछा, आज कौन सी तिथि है? हनुमान ने कहा, भाई मैं दिन तिथि नक्षत्र कुछ नहीं जानता, मैं केवल श्री राम का स्मरण किया करता हूँ। हर पल राम का नाम लेता हूँ और बस वही लेता रहता हूँ। दिन तिथि याद करके क्यों ही चिंतन इधर से उधर करा जाए। प्रणाम सभी को। हम शांति पाठ कर लेते हैं, इसके आगे तो कल पढ़ेंगे। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वरिषु शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को। अगर आप में से